हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सर्किट थियरी की। ठीक है, सर्किट थियरी में सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बता देता हूँ, आप खुद पढ़ सकते हो। चलिए, अब सर्किट थियरी जो सिलेबस में दिया है, राइट, जो गेट के सिलेबस या यूपीएससी के सिलेबस में जो दिया है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बट मैंने वहीं से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखा है। तो मैं आपको एक बार जस्ट बता देता हूँ और उसको किस तरीके से मैं खुद डिकोड करूँगा वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सो सर्किट कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सर्किट कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे हम बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। नेटवर्क ग्राफ की बात करें, नेटवर्क ग्राफ थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको लास्ट में लूँगा। केवीएल केसीएल, सर्किट एनालिसिस मेथड जिसमें आप नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस की बात करेंगे। बेसिक थियरम की बात करेंगे विच इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। आफ्टर दैट ट्रांजिएंट एनालिसिस आरएलसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, राइट। तो ये दो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं। रेजोनेंट सर्किट इंपॉर्टेंट है अगेन। कपल सर्किट, ये अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। बैलेंस थ्री फेज सर्किट एंड टू पोर्ट नेटवर्क, राइट। सो वैसे तो सारा पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से मैंने इसको डिकोड किया है, किस तरीके से मैं इसको समझा पाऊँगा, या मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा, राइट। नाउ नेटवर्क बेसिस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको सर्किट कंपोनेंट के बारे में पढ़ लेना है। तो रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर एंड गायरेटर, ये कुछ टॉपिक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। गायरेटर ईएससी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगर आप गेट के लिए छोड़ना चाहोगे तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसमें बेसिकली इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सोर्स दो टाइप के होता है, डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स, राइट। अब वहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, तो यहाँ पे भी अगर वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ऐसे चार अलग अलग सोर्स आपको मिल जाएंगे जो आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। यहाँ पे जो थियरी है वो थोड़ा सा आप खुद पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और एज एन मैन इफ रिक्वायर आई विल टीच सम थियरी एज वेल, राइट। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द पावर बेसिक्स एंड बेसिक मैथड्स, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन हमेशा आता ही है। कुछ सर्किट आपको दे दी जाएगी और आपको बोलेंगे कि इसका पावर निकालो या फिर आप इसकी एनर्जी बता दो, बट पावर का जनरली क्वेश्चन बनता ही है। तो आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आप फार्मूला से निकाल लो, और एक बेसिक मेथड पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप पावर निकाल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस इक्विवेलेंट सर्किट, काफ़ी बार अगर मुझे इजी क्वेश्चन पेपर बनाना है तो इक्विवेलेंट सर्किट पे मैं क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे मैं क्वेश्चन बना लूँगा और वहाँ पे भी सिमेट्रिकल टाइप के रेजिस्टेंस में पूछ लूँगा। सो इस तरीके से इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो केवीएल एंड केसीएल केवीएल, राइट। सो बेसिक, अच्छा इसी के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रख दिए हैं, जैसे कि बेसिक फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ यूनिट इम्पल्स, यूनिट स्टेप, रैम्प, ये बेसिक फंक्शंस है। जैसे इम्पल्स की मैं बात करूँ तो ये इम्पल्स हो जाएगा, राइट। यूनिट स्टेप की बात करूँ तो यूनिट स्टेप हो जाएगा। रैम्प की बात करूँ तो इस तरीके से रैम्प हो जाएगा। तो ये बेसिक फंक्शंस, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। ये आगे वाले चैप्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर मैं बात करूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूँ, बेसिक फंक्शंस की बात करूँ, राइट। सो डेल्टा टी का आपका लाप्लास पता होना चाहिए, यू ऑफ टी का आपको लाप्लास पता होना चाहिए, राइट। आर ऑफ टी का लाप्लास पता होना चाहिए, कॉस का लाप्लास पता होना चाहिए, कॉस ऑफ ओमेगा टी का लाप्लास पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जो भी है वो लाप्लास आपको पता होने चाहिए। डेफिनेटली ये जो सीक्वेंस मैंने बताया है आपको, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लेके जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर केवीएल केसीएल की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े से टफ भी आ जाते हैं, बट ये बहुत बेसिक और बहुत ईजी है। अच्छा, यहाँ पे केवीएल हो गया। सो वेरियस केसेस ऑफ केवीएल एंड केसीएल, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है और क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। इस पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे और इस पे नोडल एनालिसिस पे। इसमें थियरी बहुत कम है, थियरी पढ़ने में हार्डली आपको 2 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ जो मैंने बताई है वो पढ़ने में सिर्फ आपको इतना टाइम लगेगा। अब मैं बात करता हूँ नेटवर्क थियरम, राइट। नेटवर्क थियरम में बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन, और बहुत ईजी भी है, राइट। सो इम्पॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। थेवेनिन एंड नॉर्टन, तो मान लीजिए कि ये तो इसके बिना तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और ये तीनों के 4 थियरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। इस थियरम के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये जो इतनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर मैं आप इसको यहाँ पे लेके चलूँ
तो ये भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फोकस के साथ पढ़ेंगे तो 2 आवर्स में ये भी ख़त्म कर लेंगे। फिर भी मैं आपको ये मान के चलता हूँ कि आज की डेट है आपकी 27, राइट, 27 आज की डेट है। मैं मान के चलता हूँ 31 तक में आप इसको ख़त्म कर लेंगे, राइट। इतना करने के बाद साइड बाय साइड मैं क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेके आऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई माई बेस्ट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सारे टॉपिक के रिलेटेड कर लेंगे। तो आप अगर मेरे साथ साथ चलते जाएंगे तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ऐड करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।